आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि हम कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि सभी घर में होनी चाहिए, क्योंकि इन्हें हम फर्स्ट एड मेडिसिन भी कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बुखार, सर दर्द, पेट दर्द, गैस, कब्ज, उल्टी आना या फिर डायरिया, ये सभी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं और आपके पास इन सभी की मेडिसिन घर में होनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुखार के लिए कौन सी फर्स्ट एड मेडिसिन होती है। देखिए, बुखार कभी भी किसी को भी हो सकता है, इसलिए इसकी मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए और इसके लिए कॉमनली पैरासीटामोल 500 mg यूज़ की जाती है। ये मेडिसिन बड़ों में यूज़ की जाती है। बच्चों के केस में इसके लिए टाइलोन सिरप यूज़ किया जाता है। तो ये सभी फीवर की दवाई है और आपको ये खाना खाने के बाद ही लेनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि शरीर में दर्द के लिए कौन सी दवाई यूज़ की जाती है। यदि किसी के शरीर में दर्द होता है तो उस कंडीशन में आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। देखिए, इसके लिए आती है NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। इसके अंदर आती हैं आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक एंड एसिलोफेनेक और आप इसके साथ में PCM भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको जल्द ही आराम मिल जाता है। और इसके लिए सेफेस्ट मेडिसिन है जीरोडोल। आपको ये जीरोडोल नाम से मिलती है और इसमें दो मेडिसिन होती हैं, एसिलोफेनेक एंड PCM। तो ये इन दोनों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होता है और ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा यूज़ की जा सकती है, इसलिए आपको ये मेडिसिन भी अपने घर में रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं गैस्ट्राइटिस या फिर एसिडिटी यानी कि पेट में गैस बनना या फिर तेजाब का बनना। तो ये भी एक आम समस्या है, आपके पास इसकी भी दवाई होनी चाहिए। तो देखिए, इसके लिए दो तरह की दवाई यूज़ की जाती है, एक है रेनिटिडिन और दूसरी है पेंटाप्रोजोल। इन दोनों के कैप्सूल आते हैं, तो आप इन्हें खाली पेट ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसके हमने ब्रांड नेम भी दिए हुए हैं, जैसे कि इसका कैप्सूल आता है रेनिटिडिन का रेंटेक और जिनटेक नाम से, आपको ये मेडिकल पर मिल जाएगा, तो आप इसे घर पर रख सकते हैं। जबकि पेंटाप्रोजोल का जो कैप्सूल आता है उसका नाम होता है पेंटॉप 40 या फिर ये दूसरे नाम से भी आपको मेडिकल पर मिल जाता है। लेकिन आपको याद रहे कि आपको ये मेडिसिन खाली पेट ही लेनी होती है। देखिए, यदि आपके गैस बनने के साथ में जलन भी होती है कि आपके खाने की नली में जलन भी होती है तो आप डायजीन भी ले सकते हैं, क्योंकि डायजीन एक एंटा एसिड है और इससे काफ़ी आराम मिल जाता है। तो आपको ये भी अपने घर में रख लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं नोजिया और वोमिटिंग यानी कि उल्टी आना एवं जी मिचलाना। तो इसके लिए कौन कौन सी दवाई आपके पास होनी चाहिए। देखिए, इसके लिए कॉमनली दो मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, जो कि है ओंडासेट्रॉन एंड डोमपेरिडोन। ये दोनों ही जेनरिक नेम हैं, तो आपको ये मेडिकल पर आसानी से मिल जाते हैं। यहाँ पे हमने इसकी कुछ ब्रांड नेम भी लगाए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे है डोमपेरिडोन का मोटिलियम और यहाँ पर ओंडासेट्रॉन का है वोमिटिक। तो ये दोनों मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। यदि किसी को उल्टी आती है या फिर उसका जी मिचलाता है तो ऐसी कंडीशन में आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेडिसिन भी आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिपेशन या फिर कब्ज के लिए कौन सी फर्स्ट एड मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए। देखिए, इसके लिए बिसाकोर्डिल मेडिसिन यूज़ की जाती है। ये आपको डल्कोफ्लेक्स नाम से मेडिकल पर मिल जाती है। इसके अलावा आप साइलम हस्क यानी कि इसबगोल की भुस्सी भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आपको काफ़ी आराम मिल जाता है। तो ये मेडिसिन भी आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं डायरिया, लूज मोशन या फिर दस्त के लिए कौन सी दवाई यूज़ की जाती है। देखिए, इसके लिए गोली आती है जो कि पीले रंग की होती है, उसका नाम है लोपेरामाइड। तो आप इसके लिए लोपेरामाइड गोली यूज़ कर सकते हैं और आपको ये मेडिकल पर रोको नाम से मिल जाती है। रोको इसका ब्रांड नेम है। इसके साथ में आप लैक्टिक एसिड बेसिलस भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं पेट के, वो भी बाहर निकल जाते हैं। तो उसे पूरा करने के लिए आप साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलस भी यूज़ कर सकते हैं और आपको ORS या फिर इलेक्ट्रोल भी ले लेना चाहिए, जिससे आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस पूरा हो जाए। देन यहाँ पर है कोल्ड, रनी नोज या फिर एलर्जी यानी कि जुकाम और एलर्जी के लिए आप कौन सी दवाई यूज़ कर सकते हैं या फिर आपके पास इसके लिए कौन सी दवाई होनी चाहिए। देखिए, कई बार हमें कोई कीड़ा काट लेता है तो उस कंडीशन में भी हमारे पास दवाई होनी चाहिए। तो इसके लिए दो मेडिसिन आती है, सेट्रिजिन और एविल। तो इनमें से आप कोई भी दवाई अपने पास रख सकते हैं। यदि किसी को एलर्जी हो जाती है या फिर उसे कोई कीड़ा काट लेता है तो ऐसी कंडीशन में आप सेट्रिजिन या फिर एविल जो है गोली दे सकते हैं। तो इन्हें आप अपने पास रख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चोट के लिए कौन सी दवाई आप यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी को चोट लग जाती है तो ऐसी कंडीशन में हम एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट यानी कि क्रीम यूज़ करते हैं, जिसका नाम है पोविडोन आयोडीन। आपको ये मेडिकल पर बिटाडीन नाम से मिल जाती है। इसके अलावा आप सेप्रोमाइसिन भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑइंटमेंट हैं जो कि आप चोट के लिए यूज़ कर सकते हैं और आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ये दोनों होने चाहिए। लास्ट में हम बात कर लेते हैं बर्न यानी कि जल जाना। यदि कोई जल जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए क्रीम आती है, इसका नाम है बर्नोल क्रीम। यदि किसी का हाथ जल जाता है या फिर कोई हिस्सा जल जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप बर्नोल क्रीम यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक फर्स्ट एड मेडिसिन है। तो इसे भी आप अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में बात जाना है जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है। तो ये सभी मेडिसिन आप अपने घर में रख सकते हैं, क्योंकि आपको इनकी ज़रूरत कभी भी पड़ सकती है।
तो आज की इस वीडियो में इतना था। यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।